Dear student, class 12th A and B, eating for weight control, a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance and food myths। भार नियंत्रण हेतु भोजन करना, स्वस्थ भार डाइटिंग या अल्पाहार के खतरे, खाद्य अहिष्णुता तथा भोजन मिथक। मीनिंग ऑफ हेल्थी वेट। Unusually, an individual who has the healthy weight leads a healthy life with a reduced risk of diseases। सामान्य स्वस्थ उचित भार का अर्थ है वह भार जिस पर कोई व्यक्ति बिना किसी बीमारी के बह के स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। It means that if an individual has a healthy weight, he can lead a healthy life। इसका अर्थ यह है कि उचित भार के साथ एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। On the other hand, if an individual has an unhealthy weight, be it underweight or overweight, she is not able to lead a healthy life। दूसरी ओर यदि कोई उचित भार वाला, चाहे वह कम हो अथवा अधिक, वह स्वस्थ जीवन यापन नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, ए हेल्थी वेट इज कंसिडर्ड टू बी द वन दैट इज बिटवीन 19 and 15-25 BMI of the BMI is between 25 and 19 is adult is considered overweight। If the BMI is 30 or greater, the person is considered to be obese। स्वस्थ भार वह भार होता है जो 19 से 25 BMI बॉडी मास इंडेक्स के बीच होता है। यदि किसी व्यक्ति का भार 25 से 29 BMI के बीच में हो तो वह अधिक भार वाला है। यदि BMI 30 अथवा इससे अधिक है तो उसका मोटापा ग्रस्त है। देखो उसकी टेबल दी हुई है स्टूडेंट। टेबल में आप लोग देख सकते हैं कितनी हाइट होनी चाहिए। हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी दे रखा, लो भी दे रखा, हाई भी दे रखा है। लो और हाई दोनों वेट इक्वल दिया हुआ। एक फॉर्मूला है मेथड ऑफ कैलकुलेट BMI। इफ़ यू वांट टू नाउ द योर बॉडी मास इंडेक्स, योर बॉडी वेट इन kg इन योर हाइट इन मीटर स्क्वायर में। बॉडी मास इंडेक्स फॉर्मूला है वेट इन kg में, हाइट इन मिलीमीटर स्क्वायर में और वेट। ये फॉर्मूला क्लियर कर देखो, वेरीफाई किया हुआ है। ये आपको कंडीशन दिखा रखी है। मेथड ऑफ कंट्रोल हेल्थी बॉडी वेट। स्वस्थ भार को नियंत्रित करने के तरीके। Stress should be laid on the following points for proper method to control healthy body weight। शरीर के स्वस्थ भार को नियंत्रित करने के उचित तरीकों के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया जाना चाहिए। Set in appropriate goal। उचित लक्ष्य निश्चित करें। For losing body weight you should set in appropriate goal। शरीर के भार को कम करने के लिए आपको उचित लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। हाउ मच वेट यू वांट टू सेट और लेस वाइल सेटिंग द गोल, यू शुड नाउ अबाउट योर कैपेसिटीज एंड द लिमिटेशंस। योर गोल शुड बी अचीवेबल। यू मे सेट योर गोल फॉर 1 month। टेक ए प्लेग दैट यू विल लॉस 1 kg per month डिपेंडिंग on how much excess weight you have। After that you can further set your goal for weight control। यह निश्चित करना आवश्यक होता है। लक्ष्य निश्चित करते हुए आपको अपनी क्षमता व योग्यताओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे
प्राप्त किया जा सके। आप अपना लक्ष्य 1 महीने के लिए निश्चित कर सकते हैं। आप शपथ उठाएंगे आप प्रत्येक महीने 1 किलोग्राम भार कम करेंगे। उसके उपरांत आप अपने भार नियंत्रण के लक्ष्य को निश्चित कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ ऑन वेट। भार की अपेक्षा स्वास्थ्य पर बल दें। इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट लूजिंग वेट हेल्थ रेदर देन द appearance can make it easier to set reasonable goals। यह भली भांति जाना हुआ तथ्य है कि आभासी प्रदर्शन की अपेक्षा स्वास्थ्य के लिए भार को कम करना युक्तिसंगत या तर्कसंगत लक्ष्य निश्चित करना अधिक आसान होता है। तीसरा पॉइंट है कट योर कैलोरीज। भार की अपेक्षा स्वास्थ्य पर कैलोरीज में कमी। कीप ए प्लान रेडी टू गेट बैक ऑन द ट्रैक इफ योर बॉडी वेट being to extend the required level। इट इज ए सिंपल प्लान ऑफ द फॉलो। यदि आपके शरीर का भार आवश्यक या जरूरी स्तर को पार करना प्रारंभ कर दे तो अपने पथ ट्रैक पर वापस लाने के लिए उपयुक्त योजना तैयार रखें। पॉइंट फोर्थ है आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल, सक्रिय जीवन शैली। एन एक्टिव डायनामिक लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेज इज द परमानेंट रोल एंड कंट्रोलिंग वेट। स्कूल चिल्ड्रन should prefer to walk to school instead of going by car, motorbike instead a elevators, they should take stairs। आजकल अधिकतर बच्चे आरामप्रस्त जीवन शैली अपनाते हैं। बच्चों के मोटापे का यह एक मुख्य कारण बन चुका है। वास्तव में सक्रिय गतिशील जीवन शैली मोटापे को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्कूल के विद्यार्थियों को कार या मोटर बाइक की अपेक्षा स्कूल से पैदल चलकर जाना पसंद करना चाहिए। फिफ्थ, ब्राइंग आउट सपोर्ट, सहायता लें। नो डाउट यू कैन लूज एंड मेंटेन योर वेट विदाउट एनीबॉडीज सपोर्ट, बट इफ यू गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल इट मेक द प्रोसेस losing weight easier and more pleasant। Tell people who are close to you about that you serious and committed to the losing weight। आप बिना किसी व्यक्ति की सहायता अपने भार को कम या बनाए रख सकते हैं, लेकिन यदि आप अन्य व्यक्तियों की सहायता लेते हैं तो भार कम करने का अर्थ काफ़ी सुहावना व रुचिकर बन जाता है। आप व्यक्तियों को अपनी इच्छा अवश्य बताएं और नज़दीकी हो। सिक्स, योगिक एक्सरसाइज। योगिक एक्सरसाइज कैन हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग एज वेल एज मेंटेनिंग प्रॉपर वेट। फॉर एग्जाम्पल प्राणायाम एंड योगिक एक्सरसाइज आर हेल्पफुल इन कंट्रोल weight as a matter of fact। This research study have proved that stress and the tension to increase weight। उचित या स्वस्थ भार को नियंत्रित करने में बनाए रखने के लिए यौगिक व्यायाम करने में सहायक है। वास्तव में अनुसंधान अध्ययन यह सिद्ध कर चुके हैं कि तनाव या मोटापे को बढ़ाते हैं। सेवंथ, अवॉइड फैटी फूड, वसायुक्त भोजन से बचना। इफ़ यू वांट टू लूज मेंटेन वेट यू शुड अवॉइड फैटी फूड्स इन योर डाइट। फैट्स आर नोन एज हैव maximum number of the calories। their extra calories will accumulated in your body। यदि आप भार को कम या बनाए रखना चाहते हैं तो आपके आहार में वसायुक्त भोजन नहीं होना चाहिए। आपका वसायुक्त भोजन से हमेशा दूर रहे। वसा में कैलोरीज की संख्या बहुत अधिक होती है। यह अतिरिक्त कैलोरी वसा के रूप में शरीर में जमा हो जाती है। यदि आप दुबले पतले व सुव्यवस्थित रहना चाहते हैं तो वसायुक्त भोजन से हमेशा बचें।
बैलेंसिंग द इंटेक ऑफ द कैलोरीज एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द कैलोरीज। कैलोरीज को लेने तथा कैलोरीज के व्यय में संतुलन करना। फॉर मेंटेनिंग ए हेल्थी वेट you should always try to strike a balance between your intake of calories and the expenditure of calories. For implementing that, try not to get more calories than your body burns each day. एक स्वस्थ भार को बनाए रखने के लिए आपको कैलोरीज के लेने तथा कैलोरीज के व्यय में संतुलन बनाए रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसे लागू करने के लिए आपको प्रत्येक दिन आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली आपके अपने भोजन को लेने की योजना के साथ हमेशा चिपके रहना चाहिए। When you take more calories than you require to do your daily active, your body stores the extra calories and as a result of this you gain weight. जब आप दैनिक क्रियाओं पर खर्च की जाने वाली कैलोरीज की आवश्यकता से अधिक कैलोरीज लेते हैं तो आपका शरीर अतिरिक्त कैलोरीज का शरीर में भंडारण कर लेता है और परिणामस्वरूप उसका भार बढ़ जाता है। बी पॉइंट है when you take less number of calories than your expenditure of the calories you lose weight। जब आप अपने ऊपर खर्च की जाने वाली कैलोरीज की अपेक्षा कम संख्या में कैलोरीज ग्रहण करते हैं तो आपका भार कम होने लगता है। सी पॉइंट when your intake the expenditure of the calories remain same your body weight also remain the same। जब आपके द्वारा ली जाने वाली तथा खर्च की जाने वाली कैलोरीज की संख्या समान होती है तो आपके शरीर का भार भी समान रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट।